हित परित हिताई निताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कह केहू तोहार होई ना। हो देह के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला, देह के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। पूछेगा आपसे, एक एक कुशवाहा लड़का पूछेगा, कार्यकर्ता पूछेगा कि उपेंद्र कुशवाहा वाला जो MLC है वो तो कुशवाहा जाति के हाथ में आया था, ब्राह्मण तो ब्राह्मण को इसे मिल गया। यह हक किसने की? कुशवाहा ने मुंह पर पेपर ही पड़ भाई, एक जगह जलिया बाग लिखा के अट्ठा हो गया है लोग है। एक बार नीतीश चाहे तो एक बार फूकेगा यहीं से तो स्वाहा। कोई मुसलमान साथ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। ये जातीय गणना नीतीश कुमार के तर्कस का वो आखिरी तीर है। तो नीतीश की पार्टी अभी ICU में है जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार के जदयू में भगदड़ मची हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी अब बचेगी कि नहीं बचेगी, इसकी चिंता हर राजनीतिक गलियारे में हो रही है, क्योंकि जो स्थितियां बिहार में अभी जदयू को लेकर के बनी हुई है, मामला अशोक चौधरी ललन सिंह तक ही नहीं सीमित है। अलग अलग जातियों के नेता विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का कारण बन गया है। और इसके लिए नीतीश कुमार भले ही, जो इसके पहले में पंचनामा में कल हमने चर्चा किया था किस तरीके से जो कुशवाहा की जो MLC सीट थी जिस पर एक ब्राह्मण नेता को वहां पर बैठाया गया, तो कहीं ना कहीं जो कब्रगाह वाली स्थिति कुशवाहा के लिए जो हमारे सर चर्चा करते हैं वो बनी हुई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार की पार्टी अब बच पाएगी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी ICU में जा सकती है? एक बड़ा विकेट गिर सकता है। आज का पंचनामा इसी पर आधारित होगा। हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई में ICU में नीतीश कुमार की पार्टी जाने वाली है? कोई बड़ा विकेट फिर से गिरने वाला है? देखिए, जब ICU में तो ये पार्टी है, अच्छा, अब इसको नहीं होता कि ICU से निकाल कर विशेष ICU में डाला जाता है कि भाई ICU में वही रहता है कि भाई उनका दिन ठीक नहीं चल रहा है। एक होता है कि उनको CICU में या कौन तो VICU कहता है, वो और एक्सक्लूसिव होता है, उसमें डाल दिया जाता है कि भाई अब ये आदमी जिंदगी और मौत के बीच ऐसे लड़ रहा है कि माने थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ बस खत्म हो जाएगा। मतलब वहां से निकला तो ठीक है, खाली लाइफ सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, इसको सब भी देना पड़ सकता है। तो नीतीश की पार्टी अभी ICU में है जी, और कब भी इस पर वो चढ़ाना पड़ सकता है वो वाला फाइनल व्यवस्था। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कई गुट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मतलब रडार पे है। एक खाली अगर एक आदमी के रडार पर होते तो मान भी लेते हैं, लेकिन आर पार गैंगवार चल रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ नीतीश को जातीय गणना के आंकड़ों के आने के बाद फायदा होना चाहिए, अगर नुकसान की स्थिति आ जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश को भी सोचना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है। लेकिन अब मुश्किल में समय बचा नहीं जी। ये अगर कोई डॉक्टर कहे कि भाई आप तो 90% अपना हार्ट जो है वो ब्लॉक हो गया आपका, तब कहे कल से अब घी और पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे, अब क्या फायदा? तो बहुत लेट हो गया उसके लिए। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज जान कैसे बचे, अब भी जान कैसे बचे। क्या कर ड्रिल करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, ब्लॉकेज कैसे हटेगा, हटाइए उसको जल्दी महाराज, लगाइए गधा घोड़ा किसी का फेफड़ा लगाइए, लगाइए, जान बचाइए जी। और अब आपने कहा कि बड़ा विकेट किसी भी इस वक्त गिर सकता है। नीतीश की पार्टी में बड़े विकेट ही गिर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, देखिए RCP सिंह के जाने के बाद से जो शुरू हुआ, छोटा मोटा विकेट गिरा है क्या कोई? सब बड़ा ही विकेट गिरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। RCP क्या चले गए, लगा इसे गेट खुल गया हो। नहीं होता कि गेट खेलने के बाद
सारे मवेशी एक साथ निकलने लगते हैं पीछे पीछे। जी, वही हाल हुआ है। आरसीपी निकले, उपेंद्र कुशवाहा निकले। उपेंद्र कुशवाहा के छोटे विकेट थे। उपेंद्र कुशवाहा के बाद कई लोग गए जिनका नाम छोड़िए, अब क्या नाम लेना है, लेकिन जो लोग जायज वे में गए उनकी बात बता देता हूँ आपको। अब कुछ दिन पहले रणवीर नंदन की बात आपने की थी। जी जी जी। हमने खबर चलाई थी कि लाला नेताओं की कब्रगाह अब बनती जा रही है, उनकी भी कब्रगाह बनेगी ये जेडीयू। देखिए हमने खबर चलाई, 10 दिन नहीं हुआ और वो भाजपा में चले गए। उनका फोटो भी लगाया था हमने। तो वक्त से पहले खबर देने का फायदा नुकसान भी है थोड़ा सा, उस समय क्रेडिट कोई नहीं देता है। अब आज कुछ लोग आके कमेंट कर रहे थे कि सर आपने कुशवाहा का जी कायस्थ का इतना बड़ा मैंने विकेट गिरा, आपने कोई खबर नहीं की। मतलब हम आपको क्या बताएं कि हमने तो खबर पूर्व में ही कर दी है। आज खबर करके क्या छोटा करना चाहिएगा आप। मैंने ज्योतिष से जाके इन्हीं ने पूछा जाता है कि भाई आधा घंटा में क्या होने वाला है। जी जी जी। हम लोग तो आगे का बताते हैं। खैर कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी से विकेट लगातार गिर रहे हैं और ये विकेट केवल मतलब संगठन से ही नहीं गिर रहे हैं। 2 लोग कार्यालय प्रभारी हटाए गए, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपस में लड़ रहे थे, तो भाई आपस में क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उमेश कुशवाहा का था, वल्लभन सिंह का था। अब उमेश कुशवाहा वल्लभन सिंह के बीच माने अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई दोस्ती नहीं कहा जाएगा, इसे कोई मैत्री नहीं कहा जाएगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। उमेश कुशवाहा आरसीपी कार्यकाल के थे, ललन सिंह आए तो सबको छुट्टी कर रहे थे, देखा कि प्रदेश अध्यक्ष का काम कर ही रहे हैं और 100% अपना जो है ईमानदारी हमको देने के लिए तैयार है। आरसीपी को 2 बात बोलने के लिए भी तैयार है। ठीक है, बोलेंगे तो अच्छा बात है, इनको बना दिया जाए। उस वक्त आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस प्रदेश अध्यक्ष की रेस में थे और कायदे से तो एक जब से जदयू में आए तब से अशोक चौधरी भी उसी रेस में है। तो अशोक चौधरी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए चाहते हुए भी नीतीश कुमार नहीं बना पाते हैं। बात समझिएगा। अब वही बात है कि अब प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बनाया, लेकिन अब हो सकता है कि ना बोलेंगे, समझना समझ जाएगा। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और वो 2 लोगों की वहां से छुट्टी हुई, उसके बाद से कई एमएलसी नाराज है पार्टी के। आपने देखा कि सांसद पर इतना बड़ा आरोप और सांसद ने खुलेआम विद्रोह किया है और ये तो एक सांसद है, मैंने कहा है 9 सांसद। अब जान लीजिए कि 9 से 12 हो जाएगा, 9 से 6 नहीं होगा। अब आपको याद होगा कि ये विश्लेषण मेरा बड़ा सामरिक समय के हिसाब से सटीक समय पे था वो। जी जी जी। उस विश्लेषण में मैंने साफ तौर पर कहा था कि अब एसेट लायबिलिटी का नियम लागू हो जाता है। चुनाव जब नजदीक आने लगता है तो एसेट लायबिलिटी का नियम लागू होता है। कल तक जो नेता टूटकर नीतीश कुमार की पार्टी से नीतीश अलग हुए थे भाजपा से, अगर आगे होते भाजपा में तो वो भाजपा के लिए एसेट होते हैं। भाजपा कहते अच्छा देखिए नीतीश कुमार की पार्टी खत्म कर दिए हम, नीतीश ने फैसला लिया था कि हमसे अलग होंगे, सारा विधायक सांसद तो हमारे साथ है, मतलब नीतीश गलत फैसला लिए, नीतीश धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये बात तब नहीं हुई क्योंकि पार्टी में दल बदल का कानून लागू होता है, संख्या पुरानी पड़ती है, संख्या पूरा नहीं होगा। दिल्ली गए तो नीतीश कुमार से उनके ही सांसद फोन उठा नहीं रहे थे और आज पार्टी की स्थिति ये हो गई कि पार्टी अपने सांसद को रिहाट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट थे, आज लायबिलिटी हो गया। बिल्कुल, आज उनका मुंह खाली है, उनको टिकट देना होगा। कल तक वो जीते हुए प्रतिनिधि थे, उनके पास समय था 3 साल 4 साल, 4 साल किसी पार्टी में सांसद बन के मजबूत करते पार्टी को। आज वो खुद टिकटार्थी हो गए हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब एसेट थे, अब लायबिलिटी हो गए हैं। तो लायबिलिटी वो केवल अपनी ही पार्टी के लिए थोड़ी है। अब भाजपा में जाएंगे तो लायबिलिटी नहीं कहलाएंगे। भाजपा वहां के लिए अपना क्षेत्रीय लोगों को तैयार नहीं रखी होगी कि भाजपा वहां से किसी कार्यकर्ता का हक मार के आपको दे दे टिकट। समझिए कितना बड़ा बात है। हम 1-1.5 साल पहले बोले थे, कोई देख के समझा नहीं, सब लोग देखिए, लोग गंदा बोलो, देखिए मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। हम यहाँ थोड़ी थी लेकर बैठे हुए हैं कि आपके वो अच्छा फैसला ले लीजिएगा मेरे कहला पर तो हमको रॉयल्टी मिल जाएगा उसका, कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए पैसा, चाइनीज मीडिया लिखा, वो सब नहीं होता है और हमको उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं बस यहाँ अपनी ईगो मसाज करने के लिए बैठा हुआ है तो खराब शब्द, लेकिन बता देते हैं आपको। हमको बहुत खुशी मिलता है जब मेरी बात सही होती है और नेता उस बात पे अमल नहीं करते हैं। अब बाद में जब गिरते जमीन पर धड़ाम से तो सबसे पहले आगे रो में हम ही खड़ा होते हैं, हाथ ताली बजाते हुए। ये रहा बात, ये इस बात का कॉन्फिडेंस मुझे दिलाता है
कि इन नेताओं से जो इतने पुराने हैं, इनसे बेहतर मैं इनकी राजनीति को समझ रहा हूँ जी। और उनकी जगह मैं बेहतर फैसले ले सकता हूँ। लोग कहते थे काहे नहीं खुद राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। अरे विराट कोहली का कोच खुद काहे नहीं विराट कोहली बन गया, तेंदुलकर का कोच खुद काहे नहीं बन गया तेंदुलकर। अरे हम कोच हैं, हम कोच भी बनने हुए नहीं है, मैं बस कमेंट्री कर रहा हूँ। मैं कोच भी नहीं कहूँगा खुद को, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। इस कमेंट्री में कुछ कमेंट्री पहले ही है। इसलिए नहीं होता कि कोई मारा बहुत बढ़िया शॉट उठाया, लगा बैट के पास से, कैमरा बैट के पास है तो ये और उठा दिया है बहुत ही लंबा शानदार और सीधा फील्डर के हाथ में, तो होला प्लस माइनस। लेकिन अगर वही बात कोई कह दे कि मिस टाइम हुआ, कहेगा ये तो सीधा पक्का बाउंड्री जाएगा, ये बॉल लगने से पहले ही ये बॉल तो गलत गिर रही है, ये बाउंड्री जाएगी, तो हम वो वाला काम करते हैं। आपकी फुल टस फेंकेगा, ये वाला काम हम लोग करते हैं। इसका फायदा मिल सकता है ना। राजनीति में पॉइंट क्रिकेट की तरह होता है, इतना सेकंड का जी, बिल्कुल। मौका मिल जाए ज्यादा तो आदमी फैसला दे सकता है। आरसीपी सिंह को आज कोई कह दे कि नीतीश कुमार आप कैसे ऐसा कर देंगे आगे चल के, कभी केंद्रीय मंत्री नहीं बनते हो। इस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी और उस ताकत को उन्होंने ताक पर रख दिया है वो केंद्रीय मंत्री बनने के लिए। जी। ललन सिंह को कोई ये कह देता कि आरसीपी सिंह के बाद अगला नंबर आप ही का है, शायद मानते नहीं उस वक्त, लेकिन अगर प्रूफ के साथ कह देता तो शायद आज वो फैसले कुछ अलग अलग लेते हैं। ये वही बात। फिर उपेंद्र कुशवाहा कोई कह देता कि आरसीपी सिंह तो गए, आप भी जाइएगा, आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। हालांकि मैंने तो कहा था मैंने तो कहा था जी। और मुझे याद भी हो पूरा सिचुएशन। आज भी बड़ा उनका मेरा मुलाकात होता तो बड़ा शर्मिंदगी हो जाती है उनके नज़रों में। ये तो बोल ही रहा था बेचारा। विलय वाली बात भी हमने पहले कही। हमने ये भी कहा कि विलय से काम नहीं चलेगा, फिर पार्टी बनाना पड़ेगा। हमने ये भी कहा था कि अब तो आरएलएसपी भी नहीं बना सकते हैं दोबारा, आरएलजेडी बना उसका चाबी तो लेके भाग गया, दूसरा कुशवाहा है वो। अब कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं वो नई पार्टी बनी। और फिर जो खैर कहने का मतलब ये है कि अब ये कहेगा लोग इधर कि अपना बड़ाई अपने से लगे करने। अरे भाई काहे नहीं कर सकते, अपना पीआर खुद नहीं किया जाता है। जाते तो लोग बोलते हैं अपने बारे में दो शब्द कहिए, इंटरव्यू में तो बड़ा ये नहीं करना पड़ता है। सर आई लाइक स्विमिंग, डांसिंग ऑल्सो, हॉबी इज क्रिकेट। ठीक है भाई, तेंदुलकर ने साल 2019 में कितना रन मारा था, अब फंस गया पेच। क्रिकेट इज हॉबी लेकिन फंस गया पेच। हमसे पूछिए कि किस राजनीतिक ने कब छक्का मारा, कब चौका मारा। निश्चित तौर पर एक पैटर्न है जिस पर राजनीति हो रही है। जदयू इस पैटर्न से उतर गई है। जैसे बक्सर से ट्रेन उतर गया था पटरी पर से, अब ट्रायलों में कद उतर गया बोल रहे थे। ट्रायल में भी एक बार जो उतर गया तो समय लगता है फिर चढ़ने में ट्रैक पे, फिर उतरेगा एक दो बार। निश्चित तौर पर जदयू ट्रैक से उतर गई है और जदयू के आंतरिक कलह जो है इसमें नीतीश कुमार ने डिसइंटरेस्ट अपना दिखाया है। उनको मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। क्यों ऐसा कुछ दवा तो फालतू सीएम आप सुनिए ना, तो फिर भाई बोले क्या फालतू सीएम है कुछ बोल रहे हैं। अब समय भी उनके पास कहाँ बचे, अब तो बोले अब तो हमको ऊपर जाना है। ऊपर मैंने अब देखिए बहुत द्वार्थी बोलते हैं, द्वार्थी भी हो सकता है। नीतीश कुमार ऐसे कोई बात नहीं बोलते हैं। हो सकता है कि बोले ऊपर जाना है, अब राहुल गांधी के ऊपर बैठना है। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के पास अब इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ बचा नहीं है। ये प्रशांत किशोर एक बात कहते, प्रशांत किशोर को मैं पैरासाइट किशोर कहता हूँ। अब तक मानहानि किए नहीं है, पता नहीं क्या कोर्ट कचहरी नहीं मिल रहा है कि वकील नहीं मिल रहा है, लेकिन पैरासाइट किशोर ने एक बात अच्छी कही है। उन्होंने कॉल की परसों कहा कि ये जातीय गणना नहीं, इस बात पे मैं अग्री करता हूँ प्रशांत किशोर से पूरा। ये जातीय गणना नीतीश कुमार के तर्कस का वो आखिरी तीर है जो चंद्रशेखर आजाद के आखिरी बुलेट की तरह काम कर गया। ये सामने भी हमला कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि तीर को ऐसे घुमाकर उन्हें खुद को ही मार लिया है। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने जो कीमत चुकाई इस देश के लिए, उसको हम आप शब्दों से तो नहीं तोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उस पीड़ा को महसूस करके ही आप कह सकते हैं कि भाई कितना दर्दनाक वो मौत हुआ होगा। खुद से अपनी ही जान ले लेना, जो जीवन बचाने के लिए लोग क्या नहीं कर लेता है, दूसरे की हत्या कर देता है, दूसरे को धोखा देता है, उसके लिए क्या वो कर बैठे। लेकिन उनके मन में एक टीस जरूर होगी कि अंग्रेजों को ख़त्म करके ही जाना था। लेकिन अंग्रेजों को ये कैसे दे दें ये खुशी की उन्होंने चंद्रशेखर को मार दिया। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने अपने खुद के बोले सब मार तो नीतीश कुमार भी भाजपा से लड़ने ही चले थे। मैं अंग्रेज नहीं बोल रहा भाजपा को, मतलब एग्जाम्पल है ये।
तो नीतीश कुमार ने खुद पे ही वो तीर मार ली। निश्चित तौर पर एक बहुत ग्रैंड जेस्चर मिलेगा नीतीश कुमार का। अरे जाते जाते भी इस आदमी ने समाजवाद का पकड़े रखा दामन, छोड़ा नहीं जी, मार लिया खुद को। अब ये जो खुद वो मारा है ना, ये आपसे आपके किए हुए अच्छे समाजवादी कार्यों का छीन लेगा श्रेय। कैसे? आपके पार्टी के तेली और कानू समाज के नेता नाराज हैं जी। एक बड़ा ईबीसी वोट बैंक, चंद्रवंशी, माली, ये सब आपके पीछे था, सब भाग गया। दानू कुनू सब भाग गया। कमेंट में कुछ लोग कल लिख रहे थे कि आप क्या करने से भाग जाएगा। अरे हम कह रहे, हम कुशवाहा नेता हैं कि हम कहें? कुशवाहा ने मुंह पर पेपर ही पड़ भाई, एक जगह जलिया बाग लिखा के अट्ठा हो गया है लोग है। एक बार नीतीश चाहे तो एक बार फूकेगा यहीं से तो स्वाहा। गेम बड़ा में इसकी चर्चा हम नहीं कर। एक बार नीतीश कुमार फूके तो 8% 4% हो गया लोग। ये कत्लेआम ही ना है। अरे आंकड़ा अगर दिखा दिया गया कि आप परिवार में 10 लोग हैं और सरकार कहती है कि नहीं 2 ही गो है, तो कत्लेआम 8 लोग का कत्लेआम हो गया सटासट डाटा के आधार पर, संवैधानिक कत्लेआम। और बच्चा कुछ कत्लेआम एक जगह जुट गए तो आसान नीतीश कुमार के काम हो गई। अच्छा यही लोग हैं, आजकल याद नहीं रहता ना कौन कुशवाहा कौन राजपूत है। तो अच्छा यही सब ना है, यही है, इसी को करना है। ठीक है, हम तो कहीं दिए थे इन लोगों को कि भाई अपना अपना देख लीजिए रास्ता। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने कह दिया था कि रास्ता देख लो अपना, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेके जाना चाहिए था ना। तो ये लोग सोचे कि हम उपेंद्र कुशवाहा बन जाएंगे। मिल गए लोग एमएलसी, मिल गई है। ब्राह्मण को भेज दिया उन्होंने एमएलसी बनाकर, किस कोटे पे से भेजा है पूछेगा आपसे। एक एक कुशवाहा लड़का पूछेगा, कार्यकर्ता पूछेगा कि उपेंद्र कुशवाहा वाला जो एमएलसी है वो तो कुशवाहा जाति के हाथ में आया था, तो ब्राह्मण को इसे मिल गया। यह कुमारी किसने की? यहाँ कौन ब्राह्मणवाद कर रहा है? ये कुशवाहा जाति के लोग पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। आज इस मीटिंग में पनीर चाप खैल बहुत भारी पड़ी कल जब जनता के बीच बोलो तो, और वो जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी पार्टी आईसीयू में है, आपका प्रदेश नेतृत्व अपंग हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बिहार में 24 घंटा बैठे रहते हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति नहीं करके बिहार में अपनी पार्टी की संगठन की राजनीति कर रहे हैं। 24 घंटा काट बात चल रहा है। यू आर डेस्टिन्ड टू डूम, आपको बर्बाद होना लिखा हुआ है। और फिर भी देखिए, मैंने टाइम बम पे बैठ के सिगरेट पीने वाला हाल है, पूरा बिछाया हुआ एकदम तहखाना लिखा एकदम बम, सब छुरी छुरी निकला हुआ उसमें से, आज सिगरेट पी के एकदम फूके कर रहा है। समझ लीजिए कि फटेगा ही फटेगा। आप गए, फिलिस्तीन वाला हाल है, गए जाके वहां इराक के नागरिकों को मार दिए, कोई मुसलमान साथ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है, कोई मुसलमान साथ नहीं है, सबको मजा आ रहा है। जब फिलिस्तीन के पिछवाड़े पर बम फट रहा है तो जितना भी दूसरे द्वयम दर्जे के मुसलमान कहे जाते हैं उनको खूब मजा आ रहा है। बस खाली फर्जी में लिख रहे कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन, ताकि फिलिस्तीन 2 इंच और आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े फिर मार खाए। क्या सब पीछे में तो लोग खड़े ही हैं, हमारा मारो इसको भी। आप देखा ना, आपने आज ही रजनीश कुमार ने, जो कि विशेषज्ञ हैं इन मामलों में, उन्होंने क्या कहा, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि सेंटिमेंटल फूल है जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, उनकी गलती नहीं है, ना ही वो माने देशद्रोही हैं, वो बस सेंटिमेंट के नाम पर उनके साथ चले जा रहे हैं। लेकिन दुश्मनी तो ईरान इराक निभा रहा है ना जी, खाड़ी देश निभा, जो चाहते हैं कि फिलिस्तीन, तुर्की, इन सब में पाकिस्तान वाला हाल हो जाए आटा चावल का। अब देखिए गाजा का स्थिति खराब हो गया ना, न बिजली, न पानी, न खाना जी, तो भूखे मर जाएंगे। इसमें इजराइल को गोली चलाने की जरूरत नहीं, गोली का है बर्बाद करना है, उसको तो वक्त और हालात मार देगा, वो एक दूसरे को मार देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वही कर रहा है इजराइल। और निश्चित तौर पर, खैर हम विषयहीन हो रहे थे, लेकिन बता दूं आपको कि जदयू की स्थिति जो है वो उसी तरीके की हो गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया काम 2-4 गो नहीं कर पाए, कुछ वक्त परिस्थिति की वजह से भी हुआ। अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देना ललन सिंह के बस की बात तो नहीं थी। मैं कहने का मतलब कि आपके यहाँ लालू से सहारा तो ले रहे थे, जा रहे थे लालू के, आपके यहाँ कोई मिस्त्री आया है कि दीवार प्लास्टर करे के बाद, अब उसी को कह दिए कि छत सेंटरिंग कर दो, उसी को छत ढाल दो, उसी को ही प्लास्टर भी कर दो, उसी को ही सब फाइनल करके बिजली सब लगा दो। संभव है? वो बेचारा जो कर रहे हैं तो कर रहा है,
धीरे धीरे ललन सिंह आपके संगठन को मजबूत कर रहे थे, आपको सीमेंट करके बहुत मजबूत कर देता है दीवार को, कर रहे थे। आपने उसमें अशोक चौधरी को घुसा दिया, आपने संजय झा को रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया, आपने ये जो 3-5 किया नीतीश जी, अब किस गलती से किए भगवान जाने। मैंने कल भी कहा था कि समय है, एज है, बीमारी है, क्या है, या नीतीश कुमार को बरगला भरमा कोई रहा है, या नीतीश ने फैसला ही कर लिया कि अब ललन सिंह गए, अब हम डायरेक्ट बतियाएंगे सबसे। ये जो भी बातें हो, नीतीश कुमार के इस एक्शन का रिएक्शन यही होगा कि जो आखिरी ताबूत में कील ठोकने वाली बात हो रही थी ना, वो ललन सिंह ठोक देंगे। और इस पार्टी में बड़े बड़े विकेट तो लगातार गिर रहे हैं। अब एमपी से बड़ा तो मुझे, मेरे हिसाब से जितनी राजनीति मैंने समझी है, मैं तो मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी इतना बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एमपी का सबसे बड़ा पद होता है, और इस पार्टी में 8-9 एमपी नाराज हैं। और सुनील पिंटू जी जानते हुए भी कि हमको भाजपा से टिकट कंफर्म नहीं मिल सकता है, तब भी वो पार्टी छोड़ के जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब समझिए कि अभी जिहादी हो गए हैं लोग। तो ललन सिंह जो लालू यादव से मिल रहे हैं बार बार जाके, कुछ और प्लान, कुछ नया स्क्रिप्ट लिखे हैं क्या? देखिए, ललन सिंह कुछ करना चाहते थे बीच में, और वो तो मैंने पंचनामा बाबा से बताया था। जी जी। एक हाइपोथेटिकल पंचनामा हमने किया जिसमें हमने समझाने की कोशिश की थी कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा टूट करने की तैयारी हो गई थी, और उसका रहस्य उद्घाटन उन्होंने कर दिया नीतीश कुमार ने, उद्भेदन। और अब मुश्किल है, अब ललन सिंह कहीं ना कहीं इसी में फंस गए हैं। अशोक चौधरी जैसे नेता की ताकत और हैसियत नहीं है, फिर वही कहेंगे ललन सिंह के सामने बोलने की। तो जैसा आप ताकत की बात कर रहे हैं, ललन सिंह भी तो चाहेंगे ना भाई कि जब पार्टी में हमने इतना कुछ दिया तो चलो भाई कुछ लेके चलें इनके साथ में, अपने साथ में कुछ लोगों को लेके चलें। देखिए, उसके लिए मैं बता दूं आपको, आप खुलवा ही दिए बात लगता है हमको। बिहार में एक नई पार्टी बनी है, नाम नहीं बताएंगे, जल्द ही इस पार्टी की घोषणा होने वाली है। कोई ऐसा तो नहीं कि ललन सिंह ही वो पार्टी बनवा रहे हो। ये दूर से देखिए, मैं मार रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस होता तो मैं बोल भी देता कि वो ही उन्हीं की पार्टी हो, लेकिन उनके आसपास रहने वाले एक व्यक्ति ने एक पार्टी बना ली है। अब इतना काफी होगा आज के लिए, अब इससे ज्यादा मत खुलवाइए बात, धीरे धीरे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। चलिए, तो पंचनामा में आज चर्चा हुई कि नीतीश की पार्टी जो है वो आईसीयू में जा चुकी है, और एक एक कट के बड़े बड़े विकेट जदयू से गिर रहे हैं। आगामी दिनों में क्या और भी विकेट गिरने की संभावना है? नीतीश कुमार आखिरकार इतने रिलैक्स क्यों हैं अपने पार्टी को लेकर के? क्या नीतीश कुमार ने एक अलग संरचना बनाई है अपने पार्टी को लेकर? तमाम विषयों पर चर्चा हुआ, पंचनामा में चीरफाड़ हो गया इस खबर पर। ऐसी ही तमाम चर्चाएं आगे लगातार हम करेंगे। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।